मीटिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसी हो? बड़े दिनों बाद याद किया तुमने। हाँ, मैं इस साल ज़ियारतों पर गई हुई थी। कहाँ? करबला की ज़ियारतों पर? हाँ, इस साल मैं आशूर के रोज़ करबला में थी। खुदा तुम्हारी ज़ियारतें कबूल फरमाए। आपकी तरफ सब कैसा है? मैंने आशूरा के ब्लास्ट का सुना है, बहुत अफसोसनाक सानिया है। हाँ, आशूरा का वाक़या बहुत अफसोसनाक था। हमारे घर तो सब खैरियत है, मगर हमारे महल्ले से सैयद इकबाल हैदर ज़ैदी शहीद हुए। सानिया आशूरा के बाद शोहदा की फैमिली ने जिस हौसले का इजहार किया है वो वाकई बहुत अजीम है। इकबाल भाई खुद बहुत अजीम इंसान थे। वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे। मैंने सुना है उनकी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। वो आज़ादारी के भी बहुत शहदाई थे। हमेशा जुलूसों में कफनी पहन के जाया करते थे, जिस पर लिखा होता था आज़ादारी ही शहादत है। इकबाल भाई की वालदा बहुत साबरा खातून है। जब मैं उनके पास ताज़ियत के लिए गई तो वो मुझसे कह रही थी, शहीद की माँ होना बड़े रुतबे की बात है और मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लाल पर कुर्बान हो गया। काजिम बेटा देखो दरवाजे पे कौन है। जी अम्मी। हाँ, मैं कह रही थी वाकई शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। खुदा हर औलाद को ऐसा बना दे जैसे शहीद इकबाल हैदर ज़ैदी थी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो काजिम? मैं ठीक हूँ। बीसी में तुम्हारा आखिरी नंबर था और वो आज आ गया। ये लो भाई पूरे 5000 रुपये। अब तो तुम्हारी नई साइकिल आ जाएगी। अच्छा हसन भाई, मुझे आपसे एक काम था। मुझे अपने लिए कफनी चाहिए। क्यों? जेलूम के जुलूस में पहनकर जाने के लिए। तुम अभी बच्चे हो। मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन नासमझ नहीं हूँ। मैं इस्लाम के दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस कौम का बच्चा बच्चा मर तो सकता है लेकिन आज़ादारी रुक नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अब जाओ साइकिल में सैर करने की तैयारी करो। रेहान, सहर अली हुसैन, असगर अब्बास, अली रज़ा, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अफरोज़, अली सलमान, फरहान, काजिम अली, काजिम अली, मैं कल अबूदर के घर गया था। कैसा है वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा? अबूदर कह रहा था कि अब वो स्कूल आएगा। वो कह रहा था कि शहीद फाउंडेशन वाले आए थे और हमसे कह रहे थे कि अगर अबूदर के वालिद शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ, अबूदर स्कूल ज़रूर जाएगा और हमारा इदारा इसकी स्कूल की फीस अदा करेगा। मगर तुम ये बताओ, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? तुम क्लास में क्या सोच रहे थे? अली, मुझे इकबाल अंकल बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। वो कितने अच्छे थे, हम सबसे कितनी मोहब्बत करते थे। हाँ, मुझे भी याद आते हैं। वो कफनी पहनकर जुलूस में जाया करते थे और एक दिन वही कफनी पहनकर शहीद हो गए। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं जेलूम के जुलूस में कफनी पहनकर जाऊंगा और अगर शहीद हो गया दुश्मन के लिए पैगाम छोड़ जाऊंगा कि इस कौम का बच्चा बच्चा मर तो सकता है लेकिन आज़ादारी रुक नहीं सकती। मैंने ये पैसे इसलिए जमा किए थे कि इन पैसों से अपनी साइकिल ख़रीदूँगा। मेरी साइकिल चले या ना चले, अबूज़र की तालीम जारी रहेगी। बेटा ये अबूज़र कौन है? अम्मी, अबूज़र मेरी क्लास का लड़का है। इसके अब्बू आशूर के जुलूस में शहीद हो गए थे। शाबाश बेटा। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो? वालेकुम सलाम। ठीक। हसन, मैं एक कफनी ले आया हूँ, एक तुम्हारी अंकल की
और एक हसनैन की है। अच्छा ये बताओ इसमें काजिम की कफनी है? ओहो यार, उसकी कफनी तो मैं भूल गया। यार तुम्हें नहीं मालूम हो कितना नाराज़ हो जाएगा। यार तुम उसको प्लीज़ संभाल लेना उसको। देखो यार तुम कुछ कर लो। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हें याद है ना, जुम्मे की नमाज़ के बाद मजलिस है और मजलिस के बाद चेहलम के जुलूस के लिए रवानगी है। हाँ मुझे याद है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कराची में चेहलम इमाम हुसैन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला के चेहलम के मौके पर कराची में सख्त तरीन हिफाजती इकदाम किए गए हैं। जुलूस में शामिल होने वाले तमाम रास्तों को कंटेनरों, ट्रकों, मिनी बसों और कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों के जुलूस के रास्तों में आने वाली बुलंद इमारतों, दाखिली और खारजी रास्तों पर ड्यूटी लगाई गई है। कैसी तबीयत है बेटा? जुलूस में जाने के लिए अंजुमन की बस के क्या टाइमिंग है? बस अब जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद मजलिस शुरू हो जाएगी और उसके बाद वहाँ से बसें रवाना हो जाएंगी। लेकिन आपको इस हालत में जुलूस में जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया। आप इस काबिल नहीं हैं कि जुलूस में जा सकें। बेटा ये जुलूस आज़ा लश्कर हुसैन, मेरे बेटे कोई तो हो जो इस लश्कर हुसैन में ज़ुहैर बिन कैन का किरदार अदा करे। भाई हसन कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी आपने? सामने वाले मेडिकल स्टोर पे दवाई ख़त्म हो गई थी, स्टॉप तक जाना पड़ा मुझे। हसन बेटा दवा लिया है? जी अब्बू। हाँ अच्छा बेटा अब जल्दी करो, कहीं नमाज निकल ना जाए। बस अब्बू मैं नहा कर आता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, जल्दी। भाई मोहम्मद हनफिया हैं, जनाब उम्मे सलमा हैं, अहादीस पैगंबर से सुनी है सब ने, मगर फिर भी रोक रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अक्लमंद नहीं थे, अकल थी उनकी, मगर इमाम हुसैन का रास्ता इश्क का रास्ता था। यहाँ एक जुमला आयतुल्लाह जवादी आमली ने बड़ा कीमती कहा कि इमाम हुसैन के क़याम में आप अगर अक्ल से समझना चाहेंगे तो अक्ल आपकी कासिर हो जाएगी इमाम के क़याम को समझने से। इमाम हुसैन के इस क़याम में अक्ल ने नई जहत को पाया है। इश्क़ इलाही में इमाम हुसैन ने अक्ल के कद को बुलंद किया है, अक्ल को एक रास्ता और दिखाया है। अक्ल इस रास्ते को नहीं पहचानती थी, अक्ल कोई और रास्ता बताती, मगर इश्क़ इलाही ये वो इश्क़ इलाही है कि जहाँ पर आकर अक्ल भी इस रास्ते में इश्क से सीखती है।
अरे जब शाम के जिंदान से रिहा हुए, अजब मंजर था शाम के जिंदान से रिहाई का। जब जिंदान से निकलने लगे तो मदीने की याद ताज़ा हो गई। जब मदीने से चले थे तब भी एक कब्र से रुखसत हुए थे बीबी के। अब जब शाम के जिंदान से चले, चलते चलते ठहर गए। एक नन्ही सी गुरबत की जानिब निगाह की और पुकार के कहा एक बीबी ने, अरे सकीना बड़ा पूछती थी कब जिंदान से रिहा होंगे। अरे बेटा रिहा हो गए, चलो मदीने, सब रिहा हो गए, मगर सकीना आज भी शाम के जिंदा में असीर है। अल्लाह अकबर, काफिला चला, बड़ी शान से चला, चादरें अब सरों पर हैं। अरे सिपा बहुत दूर है, सैयद सज्जाद इस वक्त आजाद हैं, बीबियां महमिलों में हैं, सवारियां बड़ी शान से